में भारी बारिश के चलते मरने वालों की तादाद 70 के पार हो चुकी है। हालांकि लगातार हो रही बारिश से तमिलनाडु को आज कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन बचाव और राहत कार्य जारी हैं। उधर आंध्र प्रदेश अब बारिश से परेशान है। पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश से परेशान तमिलनाडु को आज कुछ राहत मिली। वहां फिलहाल बारिश रुकी हुई है, लेकिन तमिलनाडु में अनेक जिलों खासकर चेन्नई और कांचीपुरम में इतने दिनों से हो रही भारी बारिश से राज्यों के कई इलाकों में पानी भर गया है। सड़कों पर बाढ़ जैसा मंजर साफ देखा जा सकता है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है, तो वहीं निचले इलाके पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। बरसात के चलते मरने वालों की संख्या 70 के पार हो चुकी है। मुख्यमंत्री जे जयललिता ने राहत और पुनर्वास के लिए 500 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की है। सेना और वायुसेना का राहत अभियान चल रहा है। सेना के जवान रबड़ की नौकाओं के जरिए बाढ़ में फंसे लोगों को निकाल रहे हैं और वहीं बाढ़ में फंसे लोगों के लिए खाद्य सामग्री, पेयजल और अन्य जरूरी सामग्री भी गिराई जा रही है। Indian Navy is fully ready and equipped to help all the areas which are low-lying and have got water stagnation. We have got 2 teams deployed, one in the Vadakal area and the other is being sent as requested by the state administration. आंध्र प्रदेश में कम से कम 8 लोगों के बाढ़ के पानी में बह जाने की खबर है। उत्तर पूर्वी मानसून और कम दबाव के क्षेत्र की वजह से आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट और रायलसीमा में पिछले 48 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कम दबाव के तटीय क्षेत्रों को पार करने और अगले 24 घंटों में और अधिक वर्षा के मद्देनजर अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने को कहा है। राज्य के तटीय जिलों के बहुत से शहर और गाँव पानी में डूब गए हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। भारी बारिश की वजह से सार्वजनिक परिवहन भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। पुदुचेरी में भी भारी बारिश के कारण हालात खराब बताए जा रहे हैं। We are advising the fishermen not to venture into the sea along and of the entire coastal Andhra Pradesh. As far as forecast for next 24 hours is concerned, it is likely to rain at few places in Tamil Nadu and Puducherry. As far as Tiruvallur district is concerned, 1 or 2 places may experience heavy rainfall, and as far as Chennai city is concerned, cloudy with the possibility of shower in some areas. एनडीआरएफ की 16 टीमें भी राहत कार्यों में जुटी हैं। 12 टीमें तमिलनाडु के चेन्नई, कांचीपुरम और विलुपुरम जिलों में, 2 आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में और 2 टीमें चित्तूर में बचाव के साथ साथ राहत कार्यों में लगी हैं। अब तक एनडीआरएफ की टीमें 1430 बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा चुकी हैं और 400 लोगों तक राहत पहुंचा चुकी हैं। इस वक्त 40 चिकित्सा शिविर काम कर रहे हैं। 70 राहत शिविरों में 58,000 खाने के पैकेट बांटे जा रहे हैं। चेन्नई में 587 जगहों में से 207 से पानी निकाल दिया गया है। जो फंसे हुए लोग हैं उसको अपने तकनीकी तरीके से, अपने बोट की मदद से, अपने लोगों से के जो सक्षम है उनके द्वारा मैं उसको निकाल रहा हूं, जिसमें कुछ प्रेग्नेंट महिलाएं भी थी, बुजुर्ग भी थे, बच्चे भी थे। सबको हमने बहुत ही अच्छे तकनीकी तरीके से अब तक हमने रेस्क्यू ऑपरेशन किया है और अभी हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वी आर रेस्क्यूड अराउंड 430 पीपल। सिचुएशन नाउ इज स्टेबल and though water is there at various places, people are now been evacuated. बाढ़ से यातायात भी ठप पड़ा है। रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बहुत सी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, तो कई ट्रेनों का रूट बदला गया है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए प्रमुख स्टेशनों पर हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। प्रभावित स्थानों में स्कूल और कॉलेज बंद हैं। मूसलाधार बारिश के चलते किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। हालांकि तमिलनाडु में अभी बारिश रुकी हुई है, लेकिन मौसम विभाग ने तमिलनाडु के साथ ही पुदुचेरी और तटीय आंध्र प्रदेश में अगले 3 दिनों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि बारिश रुकने से राहत और बचाव कार्यों को गति मिलेगी। न्यूज़ नाइट डेस्क, डीडी न्यूज़।